भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमाशंकर गांव में स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है। मंदिर का शिवलिंग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पुणे से 110 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्थित है। मंदिर के आसपास दुर्लभ पौधों और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मंदिर भीमाशंकर वन क्षेत्र में खेड़ तालुका में स्थित है। पौराणिक कथाओं और मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। यह भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच हुए युद्ध की कहानी से संबंधित है, जिसमें शिव ने भीम का वध कर उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। मंदिर का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था और बाद में इसमें मराठा शासकों जैसे नाना फडणवीस ने और सुधार किए। पौराणिक कथा। राक्षस भीम का अत्याचार। शिव पुराण के अनुसार राक्षस भीम, कुंभकर्ण का पुत्र, ने ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त किया और देवताओं तथा इंसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राजा सुदक्षिण की तपस्या। भीम ने कामरूप के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा ने कैद में रहते हुए एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की तपस्या की। शिव का प्रकट होना। जब भीम ने राजा को मारने के लिए शिवलिंग पर तलवार से वार किया तो स्वयं शिव प्रकट हो गए। भीमासुर का वध। भगवान शिव ने अपने हुंकार से राक्षस भीम का वध किया और देवताओं की विनती पर उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। मंदिर का निर्माण और इतिहास। निर्माण। मंदिर का वर्तमान ढांचा नागर शैली में 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। सुधार और दान। 18वीं शताब्दी में पेशवा मराठा नेता नाना फडणवीस ने मंदिर के शिखर जैसी संरचनाएं जोड़ी। शिवाजी का योगदान। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मंदिर के निर्माण और पूजा की सुविधाओं के लिए दान दिया था। चिमाजी अप्पा का दान। बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने मंदिर को एक बड़ी घंटी दान की थी, जिसे उन्होंने वसई के युद्ध में पुर्तगालियों से जीत के बाद प्राप्त किया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में कितनी सीढ़ियां हैं? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 230 से 250 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों की संख्या थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन भक्तों को लगभग इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पहुंचने का तरीका। बस स्टैंड से 2 मिनट की दूरी पर प्रवेश द्वार है, जहां से मंदिर के लिए सीढ़ियां शुरू होती हैं। अन्य जानकारी। रास्ते में फूल, प्रसाद और बेलपत्र आदि की दुकानें मिलती हैं। पीक सीजन में दर्शन में लंबा समय लग सकता है, जबकि सुबह जल्दी जाने पर कम समय लगता है। भीमाशंकर में दर्शन करने में कितना समय लगता है? भीमाशंकर में दर्शन के लिए लगने वाला समय भीड़ पर निर्भर करता है। सामान्य दिनों में 30 मिनट से 1 घंटे और भीड़ वाले दिनों, जैसे सप्ताहांत या त्योहार, में 2 से 4 घंटे या उससे अधिक लग सकते हैं। सामान्य और भीड़ के अनुसार समय। सामान्य दिनों में यदि भीड़ कम हो तो आप आसानी से 30 मिनट से 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। भीड़ वाले दिनों में, सप्ताहांत, त्योहारों या छुट्टियों के दौरान, दर्शन के लिए 2 से 4 घंटे या इससे भी अधिक समय लग सकता है। ऑफ सीजन में भीड़ बहुत कम होती है और दर्शन जल्दी हो जाता है। 15 से 30 मिनट में भी दर्शन संभव है। अतिरिक्त जानकारी। मंदिर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां हैं, इसलिए दर्शन से पहले अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ होने पर आप मंदिर परिसर में ही शनिदेव मंदिर और प्राचीन घंटे के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे बंद हो जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का रहस्य क्या है? यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं।
इस ज्योतिर्लिंग का आकार बहुत बड़ा और मोटा है। इस वजह से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भीमाशंकर के पास कौन सी नदी बहती है? भीमाशंकर के पास भीमा नदी बहती है, जो भीमासुर और भगवान शिव के युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। यह नदी पश्चिमी घाट की भीमाशंकर पहाड़ियों से निकलती है और अंततः कृष्णा नदी में मिल जाती है। उद्गम स्थल: भीमा नदी का उद्गम स्थल भीमाशंकर मंदिर के पास ही स्थित है। धार्मिक महत्व: यह नदी पवित्र मानी जाती है और माना जाता है कि इसमें स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। मार्ग: यह नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक तक बहती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का रहस्य क्या है? पढ़े 12 ज्योतिर्लिंग का रहस्य शिव की दिव्य शक्ति और उनके तेज से जुड़ा है, जो प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव के प्रतीक और तेज का रूप माना जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इन स्थानों पर उनके दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्योतिर्लिंग के मुख्य रहस्य और मान्यताएं। प्रकाश स्तंभ की उत्पत्ति: पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच सर्वोच्च ईश्वर को लेकर हुए विवाद के दौरान भगवान शिव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्हें उसका अंत खोजने की चुनौती दी, जिसे कोई पूरा नहीं कर सका। जिस स्थान पर यह प्रकाश स्तंभ गिरा, वहीं ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। शक्ति का प्रतीक: ज्योतिर्लिंग शब्द ज्योति, चमक और लिंग प्रतीक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिव का तेज या चमकता हुआ प्रतीक। पाप मुक्ति और मोक्ष: माना जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान शिव की असीम कृपा के पात्र बनते हैं, जिससे मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। विभिन्न कथाएं: प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी विशिष्ट कथा है। सोमनाथ चंद्रमा ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव की तपस्या की थी। महाकालेश्वर: भगवान शिव ने दूषण नामक राक्षस का वध करने के बाद महाकाल के रूप में यहाँ निवास किया। ओंकारेश्वर: विंध्य पर्वत के अहंकार को दूर करने के बाद भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए। आध्यात्मिक महत्व: कई मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन अधूरा माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति भगवान शिव के ज्योति के रूप में प्रकट होने से हुई, जिसका कारण ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद था। शिव पुराण के अनुसार इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक विशाल ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस समय विष्णु और ब्रह्मा ने स्तंभ के आरंभ और अंत को खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में विभिन्न कथाओं के अनुसार भगवान शिव भक्तों की प्रार्थनाओं और विभिन्न घटनाओं के कारण 12 अलग-अलग स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद से उत्पत्ति। भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद हुआ। विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक विशाल, अंतहीन ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा ने स्तंभ के आरंभ और अंत की खोज की, लेकिन वे असफल रहे। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत पा लिया है, जिससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को दंडित किया। इस प्रकार वह ज्योति स्तंभ 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित हुआ, जहां-जहां भगवान शिव अपने भक्तों के लिए प्रकट हुए। विभिन्न ज्योतिर्लिंगों की कथाएं। त्र्यंबकेश्वर: भगवान शिव ने गोदावरी नदी और गोमती नदी के आग्रह को स्वीकार करके यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।